नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। कैसा गया पिछला हफ्ता आप लोगों का? एंजॉय किया? वीडियोस देखे? अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? वर्चुअल क्लासेस कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? अच्छे लग रहे हैं ना? तो बारिश का मौसम शुरू हो गया, रेनी सीजन। हाँ, रेनी सीजन शुरू हो गया। नहीं तो आप लोग स्कूल में आते समय क्या करते थे? अम्ब्रेला, छाता, रेनकोट, हाँ, भीग के, बारिश में भीग के। अच्छा था ना? अभी मिस कर रहे हो ना? हम लोग भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वी आल्सो मिसिंग वेरी मच। ओके, लास्ट वीक आई गेव यू वन टास्क। याद है आप लोगों को क्या है? हग योर मदर एंड से आई लव यू। आप लोगों ने किया? आप लोगों की मम्मी को पसंद आया? पिछले बार जो कविता मैंने आपको सिखाई थी, पुल बनी थी माँ, आपने घर में बताया अपनी मम्मी को कहानी, वो पोएम सुनाया सब लोगों ने? अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को सुनाया वो पोएम? सबको अच्छा लगा ना? आप लोगों को समझ में आ गया वो पोएम क्या है, लाइन बाय लाइन मीनिंग्स? कोई डाउट तो नहीं है ना? मैं बहुत से बच्चों ने मेरे को मीनिंग्स भेजे, किसी ने डाउट्स पूछे। गुड। आप लोग जब एक्टिव रहोगे तभी हम लोगों को भी हैप्पी होगा, है ना? जिस टीचर ने ले लिया, वीडियो देखा, छोड़ दिया, उससे क्या है? हम लोग कितना मुश्किल से, आप लोगों को कितना मुश्किल से वीडियो बना के आपको सिखा रहे हैं ना, तो उसको प्लीज उसको अच्छी तरह सुनिए। मन नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या करें, हमसे पूछ सकते हैं। മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, सीरियस ആയിട്ടെല്ലാം പഠിക്കണം। ओके, अभी हम लोग शुरू करें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग आज इस बार डिस्कस करेंगे। तो जस्ट एक बार आप लोगों ने लेसन सब एक बार पढ़ लिया है ना, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देंगे। मैं पीडीएफ फाइल में आप लोगों को उसका आंसर सब भेजूंगी, आप लोग उसको फाइल में लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स, फिर समरी, टिप्पणी, ये सब लिखना है। तो शुरू करें। तो हम लोग पहले टेक्स्ट बुक का करते हैं। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एक लाइन मिलता है और उस लाइन से रिलेटेड एक पैराग्राफ के अंदर उसका आंसर होता है, तो वो आपको ढूंढ के लिखना है। लास्ट ईयर आपने हमने किया था ना, जैसे अभी देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बेटों का जीवन बेरोक टोक चलती गाड़ी के समान रहा। जो बच्चे हैं उन लोगों का जीवन, जिंदगी, लाइफ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऐसे गाड़ी जैसे चलता रहा। ഈ ലൈൻ ഈ പോയത്തില് എവിടെയാണ്? बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक छक छक, इस लाइन में है इसका आंसर। समझ में आ गया सब लोगों को? लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था ना, एक पैराग्राफ एक पोएम में आता है और आप लोगों को एक लाइन के अंदर से इसके अंदर कौन सा आंसर है ढूंढ के निकालना है। वैसे ही सेकेंड वन, माँ की देखभाल की जिम्मेदारी बेटों पर आ गई। ये कहाँ है? जो हमारा जो लास्ट है वहां है। एक हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई। मैंने कहा था ना, कंधों में आना, जिम्मेदारी आ जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना। समझ में आ गया? इसी है ना ये सब। थर्ड वन, बेटे अपने दायित्व बदलते हैं। दायित्व मतलब बताया था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बदलते रहते हैं। कहाँ था वो? यस, कंधा बदलना। कहाँ था? कंधा बदलना। जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे। तो कंधा बदलना मतलब क्या है? दायित्व बदलना। एंड लास्ट वन, माँ के चले जाने से बेटे बेसहारा। व्हाट इज बेसहारा? सहारा मीन्स क्या है? ഒരാളുടെ हेल्प। बेसहारा मीन्स विदाउट एनी हेल्प। शेल्टर भी बोल सकते हैं हम लोग, विदाउट एनी शेल्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ बेसहारा मतलब क्या है? अनाथ होना। माँ के चले जाने के बाद क्या हुआ? अनाथ होना। तो ये लाइन कहाँ है? लास्ट वन। और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। आपको समझ में आ गया? तो ये चारों जो है आप लोग अपने फाइल में लिखेंगे। सबके पास पोएम है ना, मैंने कहा था ना, समग्रा से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं वो एरिया। तो वहां से जो भी है उसका आंसर आप लोग लिखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें। तो बच्चों हमेशा ट्राई करना ओन वर्ड्स में आप लोग लिखने की कोशिश करना। आप लोग लेबर इंडिया से नहीं तो यहाँ वहां से कॉपी करेंगे तो आप लोग कभी भी हिंदी नहीं सीख सकते। तो ओन वर्ड से लिखना। मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, कुछ भी होगा हम लोग जो फाइल करेक्शन करेंगे ना, क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं और से दे के लिखा, कॉपी करके लिखा, तो मुश्किल हो जाएगा, बुद्धिमुट्टागुम। ओन वर्ड से एदन ट्राई चाहिए। ओके, द फर्स्ट वन, लास्ट टाइम itself we have discussed this one. Now answer, पुल बनी थी माँ से क्या तात्पर्य है?
എന്താ അർത്ഥം? What is the meaning of पुल बनी थी माँ? इसका अर्थ क्या है? पुल बनी थी माँ का अर्थ है जिस तरह पुल दो किनारों को, किनारे साइड्स को जोड़ती, कनेक्ट करती है, उसी तरह माँ अपने परिवार के सदस्यों, मेंबर्स को आपस में जोड़ती है. समझ में आ गया सबको? എങ്ങനെയാണോ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് രണ്ട് പ്ലേസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ അമ്മ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ कनेक्ट ചെയ്യാറുണ്ട്. इसीलिए माँ को क्या कहा है? पुल. समझ में आ गया आप लोगों को? यस, सबको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. बूढ़ा रही है माँ, इसका आशय क्या है? बूढ़ा मतलब ओल्ड, വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. इसका आशय क्या है? इसका आशय എന്താണ് അർത്ഥം? यहाँ कवि कहते हैं जो माँ है वो क्या है? एज हो रही है ना, वयसाइकोंडिरिक्कुन्नु, तो माँ कमजोर हो रही है. कमजोर मतलब वीक हो रही है. किस तरह? शारीरिक और मानसिक रूप से माँ कमजोर हो रही है. शारीरिक और मानसिक, मेंटली एंड फिजिकली अम्मा वीक ആയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. पहले जैसे माँ नहीं चल पा रही, पहले जैसे माँ काम नहीं कर पा रही, പണ്ടത്തെ പോലെ അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. इसीलिए यहाँ कवि ने क्या कहा? माँ बूढ़ा हो रही है. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? थर्ड शुरू करें. थर्ड क्वेश्चन. माँ आखिर माँ ही तो है, इससे आपने क्या समझा? അമ്മ അമ്മ തന്നെയല്ലേ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? See, हम लोग जब ये पोएम पढ़ रहे थे, that time I explained that बच्चे क्या कर रहे हैं? चेंजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंधा बदल रहे हैं. और जब माँ को पता चला कि उसके बच्चों को मुश्किल हो रहा है, ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു, तो माँ ने क्या कहा? चुपचाप चली गई. अम्मा मरिച്ചു പോയി. क्यों? क्योंकि माँ आखिर माँ ही तो. जब आप छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग मम्मी को बहुत तंग करते हैं അല്ലെ? വികൃതി കാട്ടുമ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയും. ലേക്കിൻ ആ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എത്ര വിഷമമുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വന്ന് നിങ്ങളെ കൊഞ്ചില്ലേ? അമ്മ ഉമ്മ തരില്ലേ? വൈ? ബിക്കോസ് മാ ആഖിർ മാ ഹി തോ. അമ്മ അമ്മ തന്നെയല്ലേ. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായാലും, എത്ര മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാലും അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. माँ आखिर माँ ही तो है, इसका अर्थ है माँ अपने बच्चों को कभी मुश्किल में नहीं देख सकती. जब उसके बच्चे मुश्किल में होते हैं, माँ का दिल बहुत दर्द करता है. इस कविता में जब बच्चे अपना दायित्व बदल रहे थे, तो माँ को लगा कि बच्चों को मुश्किल हो रहा है. इसीलिए माँ ने क्या किया? उनके कंधों से उतर गई और मर गई. इसीलिए कवि ने कहा माँ आखिर माँ ही तो है. सबको समझ में आ गया? तो आप लोग ओन वर्ड्स में लिखोगे ना? अभी टीचर ने जस्ट तुम लोग को हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स बताए हैं, लेकिन जब फाइल में तुम लोग लिखोगे अपने ओन वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन आंसर्स है और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है. फिर नेक्स्ट वन है, हम लोग हमेशा लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था ना, क्या है? टिप्पणी. टिप्पणी लिखना है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. टिप्पणी. टिप्पणी लिखने कैसे लिखते हैं? तो आप लोगों का जो होमवर्क है वो आप लोगों ने क्या करना है? इस लेसन का मलयालम में आप जस्ट उसका अर्थ लिखो. देखते हैं आपको कितने लोगों को समझ में आ गया. മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ you just write in Malayalam or English. If you write in English no problem, if you write in Malayalam no problem. आपको कैसे समझ में आया ये पोयम मुझे देखना है. इसलिए आप लोग फर्स्ट क्या करेंगे? इस पोयम का जो मीनिंग्स है, जो अर्थ है ना, इस पोयम का जो अर्थ है वो आप किस में लिखेंगे? मलयालम और इंग्लिश में आप लिखेंगे. जो हिंदी है, फर्स्ट टाइम आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट टाइम एक पोयम का टिप्पणी आप लिखने वाले हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन टिप्पणी आई विल गिव यू. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट. Yes, meanings, question answers, summary. One homework I am going to give you, that is poster बनाओ. ओल्ड लोगों
के लिए, वृद्ध लोगों के लिए पोस्टर बनाना है। क्वेश्चन क्या होगा? वृद्ध लोगों की रक्षा करो। എന്താണ് വയസ്സായ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കൂ. इस विषय पर एक पोस्टर बनाओ. നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? जस्ट राइट. कैसे पोस्टर बनाना है टीचर ने बताया ना. बॉक्स, हेडिंग, पिक्चर, अबाउट द ओल्ड पीपल, क्लोज इट. याद है ना आप लोगों को पोस्टर फॉर्मेट सब कैसे है? तो वो आप लोग करोगे क्या? करने के बाद टीचर को कोई डाउट होता बुला सकते हैं. तो उसका एक पोस्टर बनाएंगे. इस चैप्टर में आपको और भी बहुत सी चीजें हैं, वन वर्ड से पूछा जाएगा, जैसे कंधा बदलना क्या है या कंधे से उतरना क्या है. ऐसे क्वेश्चंस जब मैंने आप लोग को मीनिंग्स के टाइम में बता दिया था, तो मैं इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट थिंग है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी. आप अच्छी तरह ये पोयम पढ़ना, और पढ़ने के बाद मैं आप लोगों का क्लास टेस्ट भी लूंगी. ऑनलाइन टेस्ट, क्लास टेस्ट नहीं हो सकता ना, ऑनलाइन टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट मैं आप लोगों के घर में बुलाऊंगी. रैंडमली 5 या 10 बच्चों को मैं बुलाऊंगी और मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी. तो सीरियस होके पढ़ना है लेसन. सबको समझ में आ गया? ओके, अगले क्लास में मिलेंगे. तो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. फर्स्ट चैप्टर में इतना ही छोटा सा एक पोएम है. अगला चैप्टर थोड़ा बड़ा है. अगला चैप्टर हम लोग थोड़ा सा 2-3 टाइम लगेगा उसको, 2-3 पीरियड आप लोगों को लगेगा. तो अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया. फाइल सब कंप्लीट करके आप लोग, मैं बुलाऊंगी आप लोगों को वीडियो कॉल थ्रू, मैं आपको बुलाऊंगी. तो मुझे आपका फाइल देखना है और मैं आपसे क्वेश्चंस भी ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस भी पूछूंगी. ओके, बाय.